नमस्कार दोस्तों। जैसे आप जीवन के प्रति हर समस्याओं के प्रति आप जागरूक रहना चाहते हैं, उसी प्रकार से क्या आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हैं तो किस प्रकार हैं? आइए आज हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा हो, जो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे ज़्यादा उसी का इस्तेमाल करते रहते हैं। वो चीज़ है शुगर यानी चीनी। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आप 30 दिनों के लिए चीनी पूरी तरह से बंद कर दें तो क्या होगा। कृपया ध्यान दें, क्योंकि आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसके कितने व्यापक लाभ हैं और आप इसे बंद करके कितने विनाशकारी कारकों को ख़त्म कर सकते हैं। चीनी और पहली चीज़ तो एक बार चीनी बंद करने के बाद हो सकती है, वह है कुछ हद तक वापसी की। और यह नंबर एक चीज़ है जो लोगों को सफल होने से रोकती है। जहाँ वे थोड़ी सी कोशिश करते हैं और फिर सीधे इसे वापस आ जाते हैं। हम जा रहे हैं इन चीज़ों के बारे में बात करने, क्योंकि चीनी एक बहुत ही नशीला पदार्थ है। यह आनंद रिसेप्टर्स को ट्रिगर करता है। इसमें मस्तिष्क में एच रिवॉर्ड सेंटर होते हैं, जो हीरोइन और कोकीन जैसी भारी दवाओं की तरह होते हैं। और बहुत से लोग यह नहीं समझते कि यह वास्तव में इतना नशीला हो सकता है, क्योंकि आखिरकार चीनी पूरी तरह से प्राकृतिक है। यह प्रकृति में उत्पन्न होती है, यह सभी प्रकार की चीज़ों में होती है, विशेष रूप से फलों में, फिर गन्ने में, चुकंदर में। और इतने हानिकारक क्या है, यह इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब हम इसे बदलते हैं, जब हम परिष्कृत करते हैं, जब हम इसे केंद्रित करते हैं, तो हम उन गुणों को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब उस परिष्कृत उत्पाद में वह केंद्रित चीनी उत्पाद सामान्य विनियम को बाईपास करने की क्षमता रखता है। यदि आपने कभी फल या थोड़ी मात्रा में गन्ना या थोड़ी सी शहद के अलावा किसी और चीज़ से चीनी नहीं खाई है, आपने कभी भी संस्कृत खाद्य पदार्थ नहीं खाया है, इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं है कि आप बहुत अधिक हो जाएंगे। हालांकि जब एक दशक दर दशक यह चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, तो आप इसके आदी हो जाते हैं। यह आपके नियमित करने की सामान्य क्षमता को थोड़ा कम कर देती है। दूसरा कारण जो आपको मिलता है, कुछ निकासी का मतलब है कि आपके शरीर को अस्थायी रूप से ईंधन की कमी का अनुभव होगा, क्योंकि यदि आपने अपने शरीर को ऊर्जा के लिए ईंधन चीनी और प्रसंस्कृत कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित किया है, और फिर अचानक आप इसे थोड़े समय के लिए ख़त्म कर देते हैं, तो आपका शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगेगी। यह नहीं पता कि ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करें, ईंधन कहाँ से प्राप्त करें, लेकिन यह बहुत ही कम समय है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका शरीर इसके बजाय वसा जलाना शुरू कर देता है और आप बहुत जल्दी वसा के अनुकूल बन जाते हैं, क्योंकि वसा वास्तव में बेहतर ईंधन है, पसंदीदा इंजन है। आपके अधिकांश अंग वसा पर चलते हैं और यह ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत बनता है, और यह कुछ ही दिनों में जल्दी से हो जाता है। यहाँ तक कि मिनटों से लेकर घंटों में भी यह बदलाव शुरू हो सकता है। एक बार जब आप चीनी बंद कर देते हैं, तो आपका शरीर अनुकूल होने में, पूरी तरह से बदलने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में आप चाय पत्ते भी लचीले हो जाएंगे। आप अपने शरीर को प्रशिक्षित करेंगे कि यह कई अलग अलग खाद्य स्रोतों से ईंधन और ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। और क्यों क्या हम 30 दिनों के लिए चीनी कम करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप इसे 30 दिनों के लिए करते हैं, तो आप सबसे पहले आप वसा के अनुकूल हो जाते हैं, आप चाय पत्ते में लचीले हो जाते हैं,
बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम एक आदत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम इसे थोड़े समय के लिए करते हैं, अवधि शायद यदि आपने इसे 1 हफ्ता के लिए किया है, तो आप अभी भी बहुत सारे बदलाव देखेंगे। लेकिन यह इतना लंबा समय नहीं है कि आप इस पर टिके रहें। यदि आप इस पर टिके नहीं रहते और आप पहले की तरह ही खाना खाने लगते हैं, तो आप ऐसा कर रहे हैं, आपके द्वारा बनाए गए सभी लाभों को समाप्त करने जा रहा है। मेरे पास चीनी को रोकने के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, और इस व्यक्ति की तरह वह कहता है कि क्या इसमें फल और जटिल कार्ब्स शामिल हैं? इसलिए हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम वास्तव में समझने जा रहे हैं वे क्या है। हम चारों को समझने जा रहे हैं वे क्या हैं, क्योंकि वह कहते हैं मैं एक सक्रिय एथलीट हूँ जो सप्ताह में कई बार व्यायाम करता है। इससे चीज़ें बदलती हैं, और हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम उस संबंध में कहाँ खड़े हैं। क्या इसमें रोटी चावल भी शामिल है? पास्ता? इसमें क्या डेली मीट शामिल है? क्योंकि अक्सर इसमें कुछ चीनी होती है। क्या इसमें कॉफ़ी, दूध और चीनी शामिल हो सकती है? क्योंकि दूध में थोड़ा सा लैक्टोज होता है, और अक्सर लोग इसमें चीनी मिलाते हैं। और नंबर 1 कारण जो लोगों को बताया जाता है, यह काटना चाहते हैं। वज़न कम करने के लिए अगर चीनी का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह बहुत छोटी सी चीज़ है, भले ही यह महत्वपूर्ण हो। यह सभी लाभों में एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है। उदाहरण के लिए भावनात्मक लाभ, ध्यान केंद्रित करने की बेहतर क्षमता के बारे में, स्थिर ऊर्जा के बारे में, इन अप्स को ना होने के बारे में कैसे करें। बहुत से लोग नाश्ता करते हैं और फिर कुछ समय के लिए उन्हें अच्छा महसूस होता है, लेकिन लगभग 10 या 11 बजे के आसपास उनकी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उनका शरीर नहीं जानता कि आप चीनी और परिस्थिति से हथियार खाते हैं और स्थिर ऊर्जा कैसे बनाई जाए। बहुत बार लोग पाते हैं कि उनका मूड बेहतर है, मूड स्थिर है, लेकिन साथ ही उनकी आदत की तुलना में वे बेस लाइन भी ऊंची है। जैसा कि हमने कहा, एक बड़ा लाभ यह है, यदि आप अब इसकी लत से छुटकारा पा लेते हैं, तो वास्तव में सशक्त होना शुरू कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने से चीनी छोड़ दो। पहले आप इसके लाभ के बारे में जानो और फिर खुद अनुभव करके देखो। कुछ दिनों के लिए आप बाहरी चीज़ें और पदार्थ आपको नियंत्रित नहीं करते हैं, फिर अक्सर लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या मुझे इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, या क्या मैं इसे धीरे धीरे कर सकता हूँ। इसलिए सामान्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट के साथ आप इसे धीरे धीरे कर सकते हैं, और इसका कारण यह है कि आप बहुत नशे की लत में हैं। वास्तव में जितनी अधिक आपकी प्रवृत्ति चीनी की आदी होने की है, उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे पूरी तरह से तुरंत बंद कर दें, क्योंकि यदि आपके पास थोड़ी सी भी है, थोड़ा सा भी बचा हुआ है, तो आपको आदी बना देगा। यह आपके व्यवहार को फिर से चीनी खाने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए अब मैं यह समझने की ज़रूरत है कि चीनी क्या है, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं चीनी को ख़त्म कर दें 30 दिन, इसका क्या मतलब है? तो चीनी आमतौर पर होती है जब हम कहते हैं कि हम स्क्रोज टेबल शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, और यह 6 कार्बन रिंग का संयोजन है। और यदि आपने मेरी वीडियो में देखे हैं, तो आपने मुझे कुछ ऐसा करते हुए देखा होगा, लेकिन मैंने सुना है उन सभी सवालों से जो लोग अभी भी इन बुनियादी बातों को नहीं समझते। हम इसके माध्यम से जानेंगे, और ग्लूकोज अपने आप में है। यदि यह स्वयं में है, तो हमें एक मोनोसैकराइड है। यह एक एकल चीनी स्क्रोज है, जो यह डिसैक्राइड है, जिसका अर्थ है दो शर्करा। फिर एक बार जब हम इसे खाते हैं और इसे विभाजित करते हैं, तो हम अपने दो मोनोसैकराइड मिलते हैं।
हमें एक ग्लूकोज मिलता है और हमें एक फ्रुक्टोज मिलता है। इसलिए यहाँ पहला भाग ग्लूकोज भाग है जो रक्त शर्करा को बढ़ाता है, यानी रक्तचाप को बढ़ाता है। जब हम रक्त शर्करा के बारे में बात करते हैं तो हम रक्त ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ग्लूकोज एक चीनी है, फ्रुक्टोज एक चीनी है, लेकिन जब हम भोजन में टेबल शुगर या अतिरिक्त चीनी का उल्लेख करते हैं तो यह सुक्रोज है। हम दोनों का एक संयोजन है। और ग्लूकोज जो रक्त को शर्करा बढ़ाता है वह इंसुलिन को भी उत्तेजित करता है, क्योंकि जब रक्त शर्करा बढ़ जाती है तो इससे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और वह कोशिका में, और यह हार्मोन संतुलित इंसुलिन का काम है। दूसरी ओर फ्रुक्टोज बहुत अलग है, यह रक्त शर्करा को बहुत अधिक नहीं बढ़ाता बल्कि इसके बजाय यह यकृत को अवरुद्ध करता है, जो फ्रुक्टोज की अनूठी संपत्ति है। वे दो पदार्थ हैं जो केवल लीवर प्रक्रिया कर सकता है और टूटकर वह शराब और फ्रुक्टोज। इसलिए जब हम बहुत अधिक फ्रुक्टोज खाते हैं तो वह बहुत अधिक शराब पीने जैसा है। यही कारण है कि लीवर के लिए बहुत बुरा है। और फ्रुक्टोज आज गैर अल्कोहल का नंबर 1 कारण है। फैटी लीवर की बीमारी पहले केवल शराबियों को होती थी, अब फैटी लीवर बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि अब हम उन्हें अधिक चीनी खिलाते हैं जो कि 50% फ्रुक्टोज है। लेकिन बहुत से लोग अभी भी भ्रमित हैं, वे बहकावे में आ जाते हैं, अन्य चीज़ों का उपयोग करने की गलत जानकारी देते हैं। वे मूल रूप से एक ही चीज़ उदाहरण के लिए लेते हैं। वे चीनी को जानते हैं, यह सफ़ेद चीनी है। वे कहते हैं सफ़ेद क्रिस्टल है। मैं कभी भी सामान नहीं छूता, लेकिन मैं थोड़ा सा शहद का उपयोग करता हूँ और मैं इसे एगेव का उपयोग करता हूँ। मैं सिर्फ काली चाय या हरी चाय पीता हूँ और मैं एगेव के साथ इसे मीठा करता हूँ। यह आपके लिए अच्छा है। एगेव वास्तव में उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से भी बदतर है, जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। यह एक भयानक चीज़ है। वे कहते हैं मैं चीनी नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ मेपल सिरप या ब्राउन शुगर का उपयोग करता हूँ, जो कि बहुत बेहतर है। नहीं नहीं, वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। यह आप एक गुड़ एक ही बात है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गन्ने का रस, कई बार आपको ऐसे उत्पाद दिखेंगे जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन माने जाते हैं। ठीक है, यह जैविक है और प्राकृतिक है और इसे केवल गन्ने के रस या फलों से या गन्ने की चीनी से ही मीठा किया जाता है। वे सभी एक ही चीज़ है और एक ही क्षण में आप देखेंगे कि वे कैसे तुलना करते हैं। अब आइए थोड़ा सा शारीरिक लाभों के बारे में बात करें। उसमें निश्चित रूप से वजन घटाने शामिल है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आप आश्चर्य होंगे कि कितने लोगों को दर्द में कमी का अनुभव होगा। उन्होंने चीनी को कम कर दिया। वे कुछ सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। कंधे का दर्द, कलाई का दर्द, उंगली का दर्द, घुटनों का दर्द कम हो जाता है, क्योंकि आप सूजन को कम करते हैं। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आपको बेहतर दांत मिलते हैं, कम छेद होते हैं, कम प्लाक, कम टॉटर, कम बिल्डअप, क्योंकि वे सभी चीज़ें जो आप नहीं चाहते वे चीनी का पोषण करती हैं और आप शायद कई महीनों में बेहतर प्रदर्शन का ही अनुभव करेंगे। हमने अधिक मानसिक स्थिर ऊर्जा के बारे में बात की, लेकिन यहाँ तक कि खेल में भी आपको शायद ऐसा पाएंगे। आपके पास अधिक सहन शक्ति और बेहद प्रदर्शन है, क्योंकि जैसे जैसे आपका शरीर वसा का उपयोग करना सीखता है, आपके पास एक ईंधन स्रोत है जो बहुत लंबे समय तक चलता है और अधिक स्थिर होता है। अब आइए विभिन्न प्रकार की चीनी को देखें, उनकी तुलना कैसे करें। हम सफ़ेद के बारे में बात करने जा रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के संबंध में चीनी और उसकी तुलना को कैसे करें। जैसे हमने कहा कि सुक्रोज सफ़ेद चीनी बिल्कुल 50% है, क्योंकि यह एक अणु है, दूसरे का एक अणु, इसलिए हम इसे ठीक 50% मिलता है। फिर हम शहद को देखते हैं और इसे बहुत से लोग सोचते हैं वह शहद जो आपके लिए बहुत
अच्छा, वह बहुत अधिक स्वास्थ्यप्रद है, जिससे मैं सहमत हूँ कि यह है। लेकिन चीनी के मामले में यह बिल्कुल वही चीज़ है। वे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, तैरते हैं, लेकिन अंत में जब यह सब कहा जाता है तो आपको 50% ग्लूकोज ही मिलता है और शहद में 50% फ्रुक्टोज होता है। शहद और चीनी के बीच अंतर चीनी की संरचना में नहीं है, वे समान हैं। हालांकि शहद एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसलिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। यह एक प्राकृतिक जीवन रोधी है, इसमें कुछ सकारात्मक गुण हैं और यही छोटा सा इसमें अंतर है। यहाँ पर पंक्ति यह है कि मैंने केवल यह दर्शाने के लिए जोड़ा है, इसमें कुछ अतिरिक्त लाभ हैं। लेकिन यदि आप चीनी से बचना चाहते हैं तो शहद एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप खाना चाहोगे। फिर हमारे पास एगेव है, जो दुर्भाग्य से बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। दिमाग वाले लोग सोचते हैं कि यह स्वास्थ्य उत्पाद है। उन्हें लगता है कि यह एक अच्छी बात है क्योंकि स्वस्थ खाद्य भंडार में उन्हें ऐसा बताया गया। लेकिन एगेव में 20% ग्लूकोज और 80% फ्रुक्टोज होता है। इसी वजह से यह रक्त शर्करा को उतना प्रभावित नहीं करता है जितना कि आप पर है। रक्त शर्करा स्पाइक कम है, जिसमें फिर लोगों ने सोचा कि अरे यह अच्छा होगा, यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा है। मधुमेह रोगियों में फैटी लीवर भी होता है और एगेव में 80% फ्रुक्टोज होता है, जो लीवर को अवरुद्ध कर देगा। इसलिए बहुत से लोगों को उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के बारे में जानते हैं। ठीक उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की तुलना में अधिक फ्रुक्टोज है। फिर तुलनात्मक रूप से अलग उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है। आमतौर पर जब वे इसे खरीदते हैं तो इसका प्रतिशत अलग होता है, लेकिन अधिकांश भाग में वे सोडा में जो सामग्री डालते हैं वह 45% ग्लूकोज 55% फ्रुक्टोज होता है। जब अंतर है चीनी से भी बदतर क्यों है? सफ़ेद चीनी जितनी खराब है, यह एक सैकेराइड है। इससे अलग करने में थोड़ा समय लगता है, यहाँ तक कि मिनटों में भी आप इसमें एक बड़ा अंतर आएगा। क्योंकि उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ये दो अणु हैं, सितंबर सीटें एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं और आप ग्लूकोज तुरंत अवशोषित हो जाता है। इसमें इतनी कम देरी होती है, इसलिए उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है। फिर निश्चित रूप से आप इसमें थोड़ा सा अधिक फ्रुक्टोज भी होता है। और फिर हम मैपल सिरप को देखते हैं। मेरा मतलब है कि यह अच्छा होना चाहिए। सिर्फ सिरप या सिर्फ एक पेड़ का रस है, यह कितना बुरा हो सकता है? अंत में यह बिल्कुल वैसा ही है। ग्लूकोज 50 फ्रुक्टोज है और अगर वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, अंतर को बढ़ावा दें, यह एक प्राकृतिक उत्पाद है। अब इसमें संभवतः कुछ विटामिन और खनिज कुछ गुण हैं जो चीनी में नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप यह काफ़ी कम है। यदि किसी दुर्लभ अवसर पर आपको चीनी का उपयोग करने जा रहे हैं और इसे कुछ पका रहे हैं तो यह बहुत कुछ ये प्राकृतिक चीज़ों से थोड़ी बेहतर होगी क्योंकि इसमें अतिरिक्त गुण हैं, लेकिन चीनी के मामले में वे समान हैं और गुड़ एक ही चीज़ है। इसमें कुछ पोषक तत्व हैं और खनिज हैं, थोड़ा सा लाभ है, लेकिन यह अभी भी 50% ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है और गन्ने की चीनी है। उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जैसी ही चीज़ को बाहर लाया गया है और लोगों को दिखाया गया है कि यह कितनी खराब है। इसकी तुलना में अचानक गन्ना चीनी, सफ़ेद चीनी अलग अलग स्वास्थ्यवर्धक भोजन बन गई है। निश्चित रूप से यह ऐसी चीज़ है जिसे आप बचना चाहते हैं, वे सभी। लेकिन अब एक और आम सवाल यह है कि इसकी तुलना में ब्रेड जैसे चीनी के अन्य रूप में कैसे की जाती है, क्योंकि लोगों को यह एहसास नहीं कि सफ़ेद ब्रेड, चावल ये आदि के सभी रूप में चीनी है। लेकिन यह एक अंतर है। यह अंतर है कि ब्रेड में स्टार्च नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए यदि हम इन अणुओं में एक ग्लूकोज के साथ शुरुआत करते हैं, फिर हम उन्हें बड़े पेड़ों की तरह एक साथ
बांधना शुरू करते हैं। जैसे एक धागे पर मोती और ये शाखाएं निकल जाती हैं, वे सैकड़ों हो जाती हैं। आप अपने इस अंतर को समझिए, अपने आप को एक बेहतर महसूस करेंगे। आप स्वयं ही चीनी को छोड़ कर देखिए, चीनी आपके स्वास्थ्य में कैसे सुधार लाती है, क्योंकि चीनी हमारी मित्र है जब हम इसे छोड़ते हैं, और जब हम इसे उपयोग करते हैं ये हमारी दुश्मन बन जाती है। तो दोस्तों, हम इस चैनल पे ज्ञानवर्धक चीज़ें लाते रहते हैं, आपके जीवन से जुड़ी, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी आपको जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए और चीनी को छोड़कर देखिए एक बार कैसा महसूस होता है।